रात जितनी शांत दिखती है उतनी होती नहीं है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और जब सच डर से टकराता है तो जन्म लेती है एक नई दहशत। आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट, जहां हर कहानी एक सच के बहुत करीब होती है। तो लाइट्स बंद कर दीजिए, दरवाजा चेक कर लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी शायद आपके घर तक पहुंच जाए। घड़ी में रात के ठीक 12:37 हो रहे थे और उस सुनसान हवेली के बड़े से आंगन में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, पायल की हल्की खनक। दुल्हन पूरी तरह सजी हुई थी, लाल जोड़ा, भारी घूंघट, हाथों में मेहंदी। लेकिन जब आंगन के बीचों बीच टंगे पुराने बल्ब की पीली रोशनी उसकी तरफ पड़ी, जमीन पर सिर्फ एक परछाई दिखाई दी, दूल्हे की। दुल्हन के पीछे कुछ भी नहीं था और उस वक्त वहां मौजूद था सिर्फ एक आदमी, आरव। आरव ने अपनी आंखें मली। उसे लगा शायद नींद का धोखा है, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, दूल्हे की परछाई उसके बगल में खड़ी थी, जबकि दुल्हन की जगह फर्श बिल्कुल खाली थी। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन घूंघट अपने आप हल्का सा हिल रहा था। आरव के गले में सूखापन उतर आया। यह उसकी शादी की रात थी। कुछ महीने पहले तक आरव का जीवन सामान्य था। वह शहर की भागदौड़ से परेशान होकर अपने पुश्तैनी गांव लौटा था। उसके दादा की यह हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी। दीवारों पर सीलन, टूटी खिड़कियां और हर कोने में अजीब सी ठंडक। गांव के लोग उससे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जब भी कोई उस हवेली का जिक्र करता, उनकी आंखों में एक पल के लिए डर साफ दिखता था। आरव ने उन सबको अंधविश्वास समझा। उसने हवेली की मरम्मत शुरू करवाई, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, अजीब घटनाएं भी बढ़ने लगी। रात में सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट, खाली कमरों में चूड़ियों की खनक और कभी कभी दीवार पर झलकती एक स्त्री की परछाई। लेकिन हवेली में उस वक्त सिर्फ आरव ही रहता था। फिर उसकी मुलाकात हुई नंदिनी से। नंदिनी पास के शहर में रहती थी। आरव से उसकी मुलाकात एक मंदिर में हुई थी। वह शांत स्वभाव की थी। उसकी आंखों में हमेशा एक गहराई रहती थी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई। आरव को लगा कि शायद यही वह लड़की है जिसके साथ वह अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है। शादी की तारीख जल्दी तय हो गई। अजीब बात यह थी कि नंदिनी ने एक ही शर्त रखी, शादी रात के 12 बजे होगी, उसी हवेली में। आरव को यह बात थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन उसने सोचा यह सिर्फ एक अनोखी इच्छा होगी। उसे क्या पता था कि वह शर्त ही असली शुरुआत थी। शादी के दिन हवेली में सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, आरव और नंदिनी। न कोई पंडित, न कोई रिश्तेदार, न कोई दोस्त। नंदिनी ने कहा था कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और सच में, जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवेली के आंगन में टंगे बल्ब अपने आप जल उठे। पुराने स्पीकर से धीमी शहनाई की धुन बजने लगी। आरव का दिल धड़क उठा। उसने चारों ओर देखा। हवेली का हर कोना अजीब सी ठंडी रोशनी में डूबा था। और तभी उसने उसे देखा। लाल जोड़े में सजी नंदिनी आंगन के बीच खड़ी थी। शुरुआत में सब सामान्य लगा। आरव ने कांपते हाथों से उसके पास जाकर खड़ा होना चाहा, लेकिन जैसे ही वह बल्ब की सीधी रोशनी में आए, उसने वह चीज देखी जिसे देखकर उसकी सांस रुक गई। नंदिनी की कोई परछाई नहीं थी। दूल्हे के रूप में खड़ा आरव खुद की परछाई साफ देख सकता था, लेकिन उसके बगल में खड़ी दुल्हन की जगह फर्श बिल्कुल साफ था, जैसे वहां कोई है ही नहीं। आरव ने धीरे धीरे सिर उठाकर नंदिनी के चेहरे की ओर देखा। घूंघट के पीछे उसका चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। और तभी उसे एहसास हुआ कि नंदिनी की पायल की आवाज आंगन के चारों कोनों से एक साथ आ रही है, जैसे वह एक नहीं
चार जगह खड़ी हो। हवा अचानक ठंडी हो गई। बल्ब की रोशनी एक पल के लिए झपकी और तभी दीवार पर एक और परछाई उभरी, एक और दुल्हन की। लेकिन वह परछाई नंदिनी के पीछे नहीं, आरव के पीछे थी। आरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। वह मुड़कर पीछे देखने ही वाला था कि उसे अपने कान के पास ठंडी सांस महसूस हुई, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। हवेली की दीवारें जैसे सांस ले रही थी। छत से धूल गिरने लगी और तभी नंदिनी का घूंघट धीरे धीरे ऊपर उठा। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में काली गहराई थी, जैसे उनमें कोई रोशनी ही नहीं। और सबसे अजीब बात, उसकी आंखों में आरव का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। अचानक आरव को अपने दादा की बात याद आई। बचपन में दादा ने उसे एक कहानी सुनाई थी। इसी हवेली में वर्षों पहले एक लड़की की शादी तय हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही दूल्हे की मौत हो गई। लड़की ने उसी रात दुल्हन के जोड़े में फांसी लगा ली। कहते हैं उसकी परछाई उसी हवेली में रह गई और वह हर कुछ सालों में अपने लिए दूल्हा ढूंढती है। आरव ने उस वक्त हंसकर बात टाल दी थी, लेकिन आज वह कहानी उसके सामने खड़ी थी। नंदिनी ने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन उसका हाथ धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। जैसे ही उसने आरव की कलाई पकड़ी, आरव को लगा जैसे उसकी सांसें धीमी हो रही हैं। बल्ब की रोशनी और धुंधली हो गई और फर्श पर अब सिर्फ एक ही परछाई बची थी, दुल्हन की। आरव की परछाई गायब हो चुकी थी। उसी पल आरव को समझ आया कि असली दूल्हा कौन है। नंदिनी वह लड़की नहीं थी जिससे वह मंदिर में मिला था। वह हवेली की वही अधूरी दुल्हन थी, जिसने अपने लिए एक जीवित परछाई ढूंढी थी। आरव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। हवेली के बीचों बीच लगा पुराना आईना अचानक टूट गया। आईने के टूटते ही फर्श पर दो परछाइयां वापस दिखने लगी। नंदिनी का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा चमका, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। हवा तेज चलने लगी। आंगन में रखी कुर्सियां गिर गईं। और तभी नंदिनी की परछाई फर्श पर से अलग होकर दीवार पर चढ़ने लगी। वह परछाई अब नंदिनी से अलग थी, जैसे असली सत्ता वही हो। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा, दीवार पर चढ़ती वह परछाई अचानक गायब हो गई। नंदिनी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा सामान्य था। उसकी आंखों में डर था, जैसे वह खुद किसी कैद से बाहर आई हो। हवेली में सन्नाटा छा गया। बल्ब एक एक करके बुझ गए और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब सूरज की रोशनी आंगन में आई, हवेली के फर्श पर सिर्फ एक आदमी पड़ा था, आरव। उसके पास कोई दुल्हन नहीं थी, कोई लाल जोड़ा नहीं, कोई पायल की आवाज नहीं, लेकिन उसके गले में एक सिंदूर की हल्की सी रेखा थी और उसकी कलाई पर मेहंदी का हल्का निशान, जैसे किसी ने शादी पूरी कर ली हो। गांव के लोग आज भी कहते हैं, उस हवेली में अब कोई परछाई नहीं दिखती, न दूल्हे की न दुल्हन की। लेकिन अगर कोई आधी रात को उस हवेली के पास से गुजरे, तो कभी कभी आंगन में दो परछाइयां दिखाई देती हैं, जो धीरे धीरे एक दूसरे में मिल जाती हैं और फिर पूरी तरह गायब हो जाती हैं। आरव आज भी जिंदा है, लेकिन उसने कभी दोबारा आईने में खुद को देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर है कहीं आईने में उसकी परछाई अकेली खड़ी न हो, या फिर उसके बगल में कोई दुल्हन दिखाई दे जिसकी परछाई अब भी खाली हो।
तो ये थी आज की कहानी, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या वो सच था या सिर्फ एक भ्रम? अगर आपको भी कभी ऐसी कोई अजीब घटना महसूस हुई हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट को, क्योंकि यहाँ हर कहानी डर और सच के बीच की पतली सी रेखा पर चलती है। अगली रात फिर मिलेंगे एक नई दहशत के साथ। तब तक लाइट्स बंद करने से पहले एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख लीजिएगा। शुभ रात्रि।